हेलो क्रिप्टो एंथुसियास्ट्स, आज चलो देखते हैं क्रिप्टो करेंसी का फैसिनेटिंग जर्नी, इसके पास्ट से लेकर फ्यूचर तक। पास्ट से शुरुआत करते हैं। 1988 और 90 के दशक में डिजिटल करेंसी का आइडिया सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और क्रिप्टोग्राफर्स के दिमाग में आया। 1991 में वेई दाई ने बी मनी इंट्रोड्यूस किया और निक शाबो ने बिटगोल्ड नाम के एक प्रोजेक्ट पे काम किया, जो बिटकॉइन जैसा ही था लेकिन कभी लॉन्च नहीं हुआ। अब आगे बढ़ाते हैं 2009 में, जब साटोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन लॉन्च किया, पहला डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। 2010 में किसी ने 10,000 बिटकॉइन से पिज्जास खरीदे थे, जो आज करोड़ों के हैं। 2011 और 2013 के बीच दूसरे क्रिप्टो करेंसीज जैसे लाइटकॉइन, रिपल और इथेरियम आए। 2013 में बिटकॉइन की प्राइस पहली बार 1000 पहुंची, लेकिन 2014 में माउंट गॉक्स, एक बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज, कोलैप्स्ड हो गया, जिससे मार्केट हिल गया। 2018 में इथेरियम लॉन्च्ड हुआ, जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस किए। 2017 तक बिटकॉइन 20,000 तक पहुंच गया और पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 2018 में मार्केट क्रैश हो गया और बिटकॉइन 4,000 तक गिर गया, लेकिन 2021 तक बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई 80,000 पर पहुंच गया और एनएफटीज मेन स्ट्रीम हो गए। 2022 में टेरा लूना और एफटीएक्स जैसे बड़े प्लेयर्स के गिरने से मार्केट डाउनटर्न हुआ। 2023 तक ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ गए, जिसने एआई और ब्लॉकचेन के लिए एक नए एरा की शुरुआत की। अब फ्यूचर की बात करते हैं। बड़ी कंपनीज और बैंक्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन बढ़ चल रहा है। कुछ देशों ने, जैसे एल साल्वाडोर ने, तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है। रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट होंगे और कई देश अपनी डिजिटल करेंसीज लॉन्च कर सकते हैं, जिन्हें CBDCs कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, लाइटनिंग नेटवर्क और इथेरियम 2.0 जैसे इनोवेशंस के साथ। DeFi और NFTs बैंकिंग, आर्ट और गेमिंग के अलावा और भी फील्ड्स में एक्सपैंड होंगे। AI स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रेडिंग को बेहतर बनाएगा और साथ ही फ्रॉड और साइबर अटैक्स से भी लड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिटकॉइन AOR के पार जा सकता है, जबकि Web3, NFTs और DeFi की वजह से इथेरियम की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। लेकिन याद रखें, क्रिप्टो मार्केट वॉलेटिल है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क समझ लेना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंस में रेवोल्यूशन ला दी है। बड़े अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ काफी वॉलेटिलिटी भी है। अगर टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन बैलेंस हो जाए तो क्रिप्टो हमारे डिजिटल फाइनेंशियल फ्यूचर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है। किसी स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में कोई सवाल है, कमेंट्स में बताओ।